बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कल की जो जितनी भी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं या फिर करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं उनके हवाले से बात करने की कोशिश करता हूँ। कल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान की है उस पर कल पीडीएम की तरफ से पैकेज रिएक्शन का ऐलान कर दिया गया। एक पैकेज रिएक्शन आया है। उस रिएक्शन की अगर बात करें तो उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, कुछ चीज़ें ऐसे की गई हैं जिनसे हमें ये लगता है कि एक रिएक्शन है, और कुछ चीज़ें बताई गई हैं उससे ये लगता है कि ये एक रिएक्शन है। सबसे पहले तो जो चीज़ें की गई हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर्स ने कौमी असम्बली में इस्तीफ़े जमा करवाए थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़त्म की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े अपने जमा करवाए थे। उनमें से 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। उन अरकान की अगर डिटेल्स की बात करें तो उनमें से 2 अरकान पंजाब के हैं, 3 सिंध के हैं, 4 KPK के हैं, और 2 स्पेशल सीट्स जो तहरीक इंसाफ की स्पेशल सीट्स थी उनमें से इलेक्ट हुई ख़वातीन थी, वो 2 ख़वातीन हैं। अब ये 11 इस्तीफ़े मंजूर करने का राज क्या था, वजह क्या थी, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये 11 अगर हम कैंडिडेट्स को देखते हैं, 2018 के जनरल इलेक्शन में इन कैंडिडेट्स ने जो लीड ली थी वो लीड माइनर सी लीड थी, एक छोटी लीड से ये कैंडिडेट्स जीते थे। तो पीडीएम की स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि इस पर बाई इलेक्शन करवा के ये जो माइनर लीड से ये कैंडिडेट्स जो जीते थे इनकी ये माइनर लीड को ख़त्म करके यहाँ से पीडीएम के कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, 11 कैंडिडेट्स पूरी तहरीक इंसाफ की कैबिनेट जितनी भी थी उस वक्त की, उन्होंने नेशनल असम्बली के जो नेशनल असम्बली की सीटों से उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे। तो 11 कैंडिडेट्स के इस्तीफ़े मुस्तरद होने से एक डिबेट विद इन PTI शुरू हो जाएगी कि इमरान खान तो अब भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो तनख्वाहें अब भी ले रहे हैं, और हम 11 बंदे जो हैं, अब 11 बंदों के इस्तीफ़े कबूल हो गए तो जो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तब से अब तक जो भी मराहत इन्होंने ले लिए वो इनको वापस करनी पड़ेंगी। जब ये मराहत वापस करनी पड़ेंगी वो डेफिनेटली सोचेंगे कि इमरान खान अब भी ले रहे हैं, हमें मराहत वापस करनी पड़ेंगी। विद इन PTI एक डिबेट शुरू हो जाएगी और ये रिफ्ट्स PTI के अंदर इससे शुरू हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है। और तीसरी चीज़, अब एक हम सोच सकते हैं एक मसला क्रिएट हो जाएगा। वो मसला क्या होगा? बाई इलेक्शन, अगर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाई इलेक्शन से अनाउंस करता है तो क्या तहरीक इंसाफ इन 11 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन पे जाएगी? क्योंकि नेशनल असम्बली की इन ही सीटों से तहरीक इंसाफ के सारे मेंबर्स ने इस्तीफ़े अपने जमा करवा दिए, और अगर ये बाई इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो जो उनका एक नैरेटिव था, हम कौमी असम्बली की सीटों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो क्या ये इस नैरेटिव को धचका नहीं लगेगा? जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात की जाती है, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत की बात की जाती है तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या उसी इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की अपनी नशिस्तों में अपनी नशिस्तें उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ के दोबारा कौमी असम्बली में जाने के लिए अपना रास्ता हमवार कर सकती है? होने को तो ये 11 सीटें तहरीक इंसाफ की हैं। अब जब भी इलेक्शन होगा, अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो वो उनकी 11 सीटें, अगर यहाँ से पीडीएम एक अच्छी एवरेज निकाल सकती है या 4-5 सीटें भी निकाल सकती है तो वफाक में पीडीएम की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम हो जाएगी। वफाक में जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को जो ख़तरात लाक हैं वो ख़तरात कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, कल पीडीएम के रहनुमाओं ने मरीम नवाज़ की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लीड मरीम नवाज़ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मरीम नवाज़ ने जजों की मैनिपुलेशन के हवाले से बात की, कैसे बेंच बनते गए, कैसे एंटी नवाज़ शरीफ हम ख्याल जजों को इकट्ठा करके बेंच बनाए गए, और कैसे नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और को निकाला गया, इस पर बात की। और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर के अंदर हमदर्दी बढ़ जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर। क्योंकि उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ मेंशन की कि पहले जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ड्यूरिंग हियरिंग कि हमसे गलती हो सकती है और उसकी तस्दीक की जा सकती है, तो कहा गलती भी हो गई तो इमरान खान के हक़ में
और इसकी तस्सी भी की जा रही है तो इमरान खान के हक़ में। एक ऐसा नैरेटिव है जिसको पाकिस्तान की आवाम पिक कर सकती है, और इस नैरेटिव के बेसिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपना जो वोटर उनसे दूर जा चुका है, या किसी हद तक वोटर जो है वोट्स कम हो गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसको इकट्ठा करके फिर खड़ा कर सकती है। दूसरी चीज़, कल के पीडीएम के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पर जोर दी गई वो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसका फैसला पिछले 8 सालों से जो केस की हियरिंग चल रही है और फैसला नहीं आ रहा। तो ये एक वाहिद केस है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ समझ रही है, जिसका फैसला आएगा तो डेफिनेटली दे वुड बी अ मैसिव चेंज इन दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। माइनस इमरान खान माइनस पीटीआई अगर करते हैं तो फिर फील्ड में प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल पार्टी और बाकी जमातों के बीच के पास होती है। तीसरी चीज़, इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर एक हकीकी दबाव जो लोगों का होता है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है, ये बढ़ता हुआ नज़र आता है। जिसकी एक मिसाल कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तकरीरी का मामला था, उसमें जज की तकरीरी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद जो जज थे वो अक्सरियती राय से मुस्तरद हो चुके हैं। उसमें 5-4 के औसत से वो मुस्तरद हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ये कहा गया कि उसको इजलास को मौखर कर दिया गया। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने आके ये कहा कि ये लिख दिया कि भाई हमने वो इजलास को हमने मौखर नहीं किया, बल्कि नॉमिनेटेड जो जजेस थे उनको हमने उसके अगेंस्ट वोट करके उसको मुस्तरद कर दिया। तो ये नॉमिनेटेड जो चीफ जस्टिस के जजेस थे उसके अंदर विद इन इंस्टीट्यूट एक मुखालिफत शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पीडीएम का जो नैरेटिव है कि नॉमिनेटेड लोग आते हैं, हम ख्याल ग्रुप को ला के फैसले दिलाए जाते हैं, ये तक कवियत पकड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस समय जारी होती है या फिर जाती है, हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।